हेलो पढ़ने वाले बच्चों। तो आज हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10। तो इस चैप्टर में हमको बेसिकली क्या क्या समझना है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमको ये टेबल जो है बुक में, जो सबसे पहले आपके नई बुक होगी तो कुछ स्टार्टिंग में ही होगा, पुरानी बुक होगी तो हम बता दें पेज नंबर 46 पे होगा। ठीक, टेबल है, उस टेबल को आप ओपन करके बैठ जाइए, क्योंकि हम बाद में अभी इसको समझाएंगे तो रेज भी कर सकते हैं। तो इस टेबल में क्या बताने की कोशिश किया गया है हम लोग ये समझेंगे। हम लोग लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखेंगे। तो आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर कितनी हो? 1। तो हम क्या देखेंगे यहां पे? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी? ये होती है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपने चैप्टर 2 में ये पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 पढ़ा था ना। ये क्वाड्रेटिक का था। ठीक, इसका क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो ये इसका फॉर्म है। इसमें आगे क्या है? टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब एक x और एक y। तो लीनियर इक्वेशन ये नॉर्मल, जिसका ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल का मतलब x और y। ठीक, और तीसरी चीज यहां पे क्या लिखी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम ही है पेयर। पेयर का मतलब कितना? पेयर का मतलब क्या होता है? दो चीज, यानी दो लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब आते हैं हम लोग इस टेबल से। इस टेबल में आप जब आएंगे तो यहां पे आपको टेबल में दिखेगा दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, इसमें हमको रेशियोज को कंपेयर करना होता है। रेशियोज आपको पता होगा, जो वेरिएबल के साथ लगे हुए नंबर होते हैं उनको हम रेशियो कहते हैं। जैसे इस फॉर्म में देखेंगे तो x के साथ क्या लगा है? a, y के साथ क्या है? b, और c कांस्टेंट है। तो x का कोफिशिएंट a है, y का b है। ठीक, तो हमको ये इसी a और b के कोफिशिएंट्स को वो करना है, कंपेयर। अब आते हैं हम लोग इस वाले इक्वेशन पे, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अगर ये दो इक्वेशन है तो हम इसको क्या मानते हैं? इसको पहला इक्वेशन मानते हैं और इसको दूसरा। तो हम क्या कर देते हैं, हम कहते हैं कि ये बेटा इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो यानी a1, इसके आगे क्या है? a है ना, x के कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं, 1 है। 1 की वैल्यू क्या है? 1। a1 की वैल्यू 1। अब इसके बाद b, y के साथ कौन होता है? b पहला इक्वेशन है तो b1, तो b1 की वैल्यू -2। और c1, c है यहाँ पे? c है ही नहीं, तो c को क्या माना? 0 माना। ठीक, इसी तरीके से a2 आपका 3, b2 आपका 4, और c2 क्या है? -20, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता है। ये -20 तो -20। ठीक, तो क्या ये तीनों इक्वल है? 1/3 -2/4 के इक्वल है? नहीं है। नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेशियो आया वो क्या आया? a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। जब नहीं होगा तो आगे जब हम लोग ग्राफिकल मेथड समझेंगे कि ग्राफ से कैसे हम इस इक्वेशन को ग्राफ की लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में लाइन बनाएंगे दो, है ना, वो कैसे रिप्रेजेंट होगे, तो उसी पे ये आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। जब आप कंपेयर करेंगे रेशियोज को और a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे, जैसे ग्राफ हो गया, इस इक्वेशन की एक लाइन बनेगी और इस इक्वेशन की एक लाइन बनेगी, तब आपकी जो लाइन होगी ना वो ऐसे कटती हुई मिलेगी। इसको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग में कहां पे, कितनी जगह पे कट करेगी? सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे। तो एक सोल्यूशन मिलेगा, मतलब एक हमको x की वैल्यू मिलेगी और एक y की वैल्यू मिलेगी। ठीक, और ऐसे एक ही मिलेगा तो एक चीज जो मिलती है उसको क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। और कंसिस्टेंट,
कंसिस्टेंट का मतलब कि एक आंसर मिल रहा है ना आपको, तो मतलब कंसिस्टेंट है। तो याद रखना है, जब भी आपको दो इक्वेशन दे, आपको कंपेयर करना हो रेशियो, आपने रेशियोज का कंपेयर किया। कंपेयर करना बहुत इजी है, बस इसके आगे वाले को बस देख लो। अगर इक्वल नहीं आया तो आप कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका एक सोल्यूशन आएगा इन दोनों का, ठीक, और ऐसे सोल्यूशन को यूनिक सोल्यूशन या कंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक, सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे वापस से कंपेयर करेंगे, A1 2, B1 3, C1 -9, A2 4, B2 6, C2 -18। आप कहेंगे सर तीनों इक्वल कहां है? बेटा देखो, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, माइनस माइनस कट गया, 9 1 जा 9 2 जा, तो सब क्या आ गया 1/2 1/2 1/2, तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल हो गए तो क्या लिखा है ग्राफ पे? कैसी लाइनें बनती हुई दिखेंगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, एक लाइन बनी इस इक्वेशन की, मान लीजिए ये लाइन बनाया आपने, ठीक, और दूसरे इक्वेशन की भी लाइन, पता है क्या होता है? कोइंसिडेंट का मतलब होता है इसी लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, ठीक, ये पहली वाली लाइन है, लाइन 1, और ये हो गई आपकी लाइन 2। तो क्या इसमें हर जगह पे सोल्यूशन होगा? हर जगह पे सोल्यूशन मिल रहा है ना, हर जगह पे, क्योंकि ओवरलैप कट इंटरसेक्ट कर रही हर जगह पे। तो इसके लिए इसमें आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और सोल्यूशन जब भी मिलेगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। इतनी बात क्लियर? तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे A1 आपका है 1, A2 आपका 2, और C1 आपका, सॉरी, A1 आपका 1, B1 आपका 2, और C1 आपका -4। इसी तरीके से A2 2, B2 4, C2 -12। अब देखा जाए कि इक्वल है कि नहीं। ये 1/2 ठीक है, ये भी कटा 1/2 1/2 तो इक्वल है, लेकिन ये कितने बार में जाएगा? 4 1 जा 4 3 जा, यानी A1 A2 के तो इक्वल, A1 A2 B1 B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे में कैसी लाइन बनती है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब समझिए क्या कह रहा है, एक इक्वेशन की लाइन ऐसे बनी, दूसरी इक्वेशन की लाइन ऐसे बनी, क्या ये दोनों कभी एक दूसरे से मीट करेंगी? अगर मीट ही नहीं करेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट या मीट, तो अगर ऐसा होगा तो उनको क्या कहा जाएगा? नो सोल्यूशन। सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, फिर एक्स वाई की वैल्यू ही नहीं आएगी। एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी तो ऐसा इक्वेशन जिसका नो सोल्यूशन होता है उसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। उसी में हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे एक्स वाई की वैल्यू या सोल्यूशन फाइंड करना है, A1 A2 का रेशियो कैसे पता करना है, इस चीज को देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 में। अगर ये वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करते हैं, और अगली वीडियो की तरफ चलो, देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1।